दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी मैं एकदम नई कहानी लेकर आई हूँ जो हॉलीवुड मूवी द नन के ऊपर आधारित है, जिसे सुनने के बाद आपको ये मूवी देखने का मन ज़रूर करेगा। गॉड एंड्स हियर, यानी भगवान यहाँ ख़त्म होता है। यही लिखा था एवी के काटा मोनेस्ट्री के उस खौफनाक दरवाजे पर, जिसके सामने दो नन खड़ी थी। उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक नन ने दूसरी नन से कहा, आज हमें अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी ही होगी, वरना दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उन्होंने उस दरवाजे को खोला और काटा मोनेस्ट्री के अंदर चली गई। वहां उनका इंतजार एक भयानक दिखने वाली नन कर रही थी, जिसका नाम वैलिक था। वैलिक ने एक नन पर हमला करके उसे मार डाला। मरते मरते उस नन ने दूसरी नन को एक चाबी दी और कहा कि उसे ही ये सब करना होगा। दूसरी नन ने वो चाबी ली और किसी चीज़ की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, वैलिक उस पर भी हमला करने लगी, लेकिन वह वहाँ से भाग गई और इससे पहले कि वैलिक उस तक पहुँचती, उसने खुद को ही फांसी लगाकर मार डाला। जब इन दोनों नन के मरने की खबर रोमानिया के एक महान फादर के पास पहुंची, इन सब बातों की तहकीकात करने की सोची और वह अपने साथ एरिन नाम की एक नन को लेकर एवी आ गए, जहां वह दोनों मरी थी। सिस्टर एरिन के पास एक खास ताकत थी। उन्हें बहुत से विजन्स आते थे, जिसकी मदद से वह किसी अनहोनी को पहले ही देख लेती थी। वो कभी कभी आत्माओं को भी देख पाती थी और इसीलिए फादर ने सिस्टर एरिन को अपने साथ आने के लिए चुना। वह फादर और सिस्टर रात के समय एवी के पूरे कांटा मोनेस्ट्री की छानबीन कर रहे थे। जैसे ही वह मोनेस्ट्री में घुसे, उन्हें काफ़ी बेचैनी महसूस होने लगी। अचानक उस पुराने खंडर में उन्हें सफ़ेद लिबास में कुछ मूंग्स की प्रोजेक्शंस इधर से उधर जाते हुए दिखी। थोड़ा आगे गए तो वहाँ ऑब्जेक्ट अपने आप इधर से उधर हो रहे थे। यह देखकर उन दोनों को समझ आ गया कि ज़रूर इस जगह पर शैतानी साया है। तभी एक कोने में उस फादर को वो नन दिखी जिसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका मुंह आधे से ज़्यादा सड़ चुका था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और फादर पर हमला करके उसे एक ताबूत में कैद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर एवी के काटा मोनेस्ट्री में रह रही एक नन से टकरा गई। उससे बात करने पर मालूम हुआ कि बहुत समय पहले वहां पर झाड़ फूक किया गया था, जिसके दौरान हमारी दुनिया में पोर्टल खुल गया था। उसी पोर्टल की मदद से कुछ शैतानी आत्माएं हमारी दुनिया में आने लगी थी। वैलिक नाम की एक शैतानी आत्मा भी उसी पोर्टल के जरिए इस दुनिया में आई थी। कहते हैं कि वैलिक बहुत ज़्यादा खतरनाक और जो कोई भी भगवान की पूजा करता है, वैलिक उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। सिस्टर एरिन ने उस नन से पूछा कि वह किस तरह वैलिक को हरा सकती है। ऐसे में उस दूसरी नन ने कहा कि उसे सिर्फ जीसस क्राइस्ट के खून से ही मारा जा सकता है। उनका खून एक एंटिक में बंद है और उस एंटिक को सिर्फ एक चाबी से ही खोला जा सकता है। उस नन ने बहुत डरते हुए सिस्टर एरिन को वो चाबी दे दी। सिस्टर एरिन ने जैसे ही वो चाबी अपने हाथ में ली, तभी उन्होंने कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस की। उन्हें घुटन होने लगी और उनकी आंखों के सामने एक ताबूत का विजन आया। वो समझ गई कि फादर किसी मुसीबत में है और वह उन्हें बचाने के लिए भागी। वह अपने विजन की हेल्प से उस ताबूत तक पहुंच गई। उस ताबूत के अंदर बहुत से सांप थे जो फादर को अंदर से खींच रहे थे, लेकिन एरिन ने फादर को किसी तरह बाहर निकाल ही लिया। जैसे ही फादर बाहर निकले, सिस्टर एरिन ने देखा उन सारे सांपों के बीच वैलिक लेटी हुई थी, जो कि फादर को बाहर नहीं जाने दे रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, वैलिक अचानक से गायब हो गई। सिस्टर एरिन ने फादर को वो चाबी दी और उन्हें बताया कि वैलिक को कैसे खत्म किया जा सकता है। फादर ने पूछा कि उसे यह सब कैसे पता। सिस्टर एरिन ने कहा कि एवी की काटा मोनेस्ट्री में रहने वाली एक नन ने उसे यह सब बताया। इस पर फादर ने कहा कि काटा मोनेस्ट्री में तो कोई भी नहीं रहता, वो तो पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। सिस्टर एरिन ये सुनकर बहुत चौंक गई। इसका मतलब ये चाबी उन्हें
जिसने दी थी वह भी एक आत्मा थी जो वैलिक को हराने में उनके लिए मदद कर रही थी। फादर ने उस चाबी की मदद से कुछ मंत्र पढ़े जिससे उन्हें पता लग गया कि वो एंटिक कहाँ है, जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। फादर ने सिस्टर एरिन से कहा, आज हमें अपनी बलि देनी ही होगी, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वैलिक उनका वहीं इंतजार कर रही थी। जैसे ही अंदर घुसे वैलिक ने फादर को पकड़ लिया। सिस्टर एरिन ने फादर के हाथ से चाबी ली और अपनी विजन की मदद से उस एंटिक को खोज निकाला। फादर मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहे थे, लेकिन वैलिक पर मानो कोई असर ही ना हो। अंत में उसने फादर को बड़ी बेरहमी से मार डाला और वो सिस्टर एरिन के पास आ ही रही थी, लेकिन सिस्टर एरिन ने उस एंटिक को खोज लिया था। वैलिक ने सिस्टर को अपनी गर्दन से उठा लिया और सिस्टर ने जल्दी से जीसस का खून वैलिक के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते वैलिक बुरी तरह से जलने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहां से गायब हो गई। सिस्टर एरिन जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वह वैलिक को मारने में कामयाब रही। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही ड्रामनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।